हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों विलोपन विधि क्लास 10। बच्चों विलोपन विधि के द्वारा हम आज इन समीकरण को सॉल्व करेंगे और बच्चों एक्स वाई के मान हम निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम इनको x प्लस वाई बराबर 5 इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और देखिए इसको नाम दे देते हैं 2x माइनस 3y बराबर बच्चों 4। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। हमने यहाँ पर समीकरण क्या बना लिए बच्चों, 1 और 2 यहाँ पर समीकरण हम बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, या तो हम एक्स एक्स वाले पद एक से कर लें या हम वाई वाई वाले। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक्स एक्स वाले पद हम एक से कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2x है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2x बन जाएगा। तो लिख देंगे कि समीकरण, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा लेफ्ट साइड में करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों 5। अगर बच्चों हम लेफ्ट साइड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखिए, तो हमें राइट साइड भी करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड भी करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई। तो ये बन गया, कितना बन गया बच्चों, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हमारा समीकरण बन गया। तो बच्चों ये हमारा समीकरण बन गया, कितना बन गया बच्चों, इसको नाम दे देंगे बच्चों 3। क्या नाम दे देंगे बच्चों, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण लिख देंगे कि समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर यानी हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x, यहाँ पर समीकरण 2 क्या है बच्चों, 2x माइनस का 3y बराबर 4। ये हमारा समीकरण 2 है। और देखिए समीकरण 3 क्या है, तो 2x प्लस का 2y बराबर 10। अब हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में से 3 को, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो घटा देंगे यहाँ पर। तो देखिए जो प्लस वाला है वो माइनस बन जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस बन जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ये कट जाएंगे, माइनस के 3y माइनस के 2y तो बन जाएगा माइनस का 5y बराबर। और बच्चों यहाँ पर देखिए एक संख्या माइनस की हो तो संख्या घटती है, तो 4 में से -10 जाएगा। तो देखिए 4 माइनस 10, तो संख्या घटेगी तो आएगा माइनस का 6। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए संख्या भी हमारी किस में आएगी बच्चों, माइनस में आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना आ गया हमारा, 5y बराबर 6। और यहाँ पर देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, 6/5। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है, बराबर के साथ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर जे निकल आया हमारा बच्चों y का मान 6/5। ये हमारा y का मान है। अब y का मान कहीं पर भी हम रख दें तो हमारा मान क्या आ जाएगा, x का मान हमारा आ जाएगा। तो हम लिखते हैं बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था बच्चों, तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 5।
ये हमारा समीकरण 1 था। अब बच्चों हम यहाँ पर रख देते हैं, तो x प्लस y का मान कितना आया, 6/5 आया, माइन बराबर के 5, x बराबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो प्लस का 6/5 है बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस का चला जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे 1 लिख लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम हमारा 5 आ जाएगा। कहीं भी कोई भी संख्या हो बच्चों नीचे की, तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब 1 का डिवाइड 5 से करिए तो 5 आ जाएगा, और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 1 का डिवाइड 5 से किया तो 5 बार गया, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 जा 25, माइनस 5 बन जा 5, यानी एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई 6 में कर दो तो आ गया 6। तो x का मान कितना निकला बच्चों, 25 में से 6 गया तो 19/5। यही हमारा बच्चों इस सवाल का आंसर आएगा। x का मान निकल के आया हमारा 19/5, और y का मान निकल के आया 6/5। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए सवाल में है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो हम बच्चों इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स एक्स वाले पद हम एक से कर लेंगे, एक्स एक्स वाले, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बाई बाई वाले कर लें तो हम आसानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो हम इसको 4 बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं कि बाई बाई वाले पद हम एक से कर लेंगे, तो लिख दो बच्चों समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो बच्चों समीकरण 2 में किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका, ए है, तो समीकरण 2 जे हो जाएगा। तो लिख देंगे बच्चों समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2x माइनस क्या 2y, यहाँ पर 2 का गुणा करा लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड भी करना पड़ेगा 2 का गुणा, तो ये बन गया 4x माइनस के 4y बराबर 4। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों जो नया समीकरण बनाया है और जो बना है पहले से समीकरण 1, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 बा 3 को जोड़ने पर। देखिए बच्चों अगर चिन्ह कैसे हैं, अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पर भी प्लस है तो हम संख्या घटाते, और अगर चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो हम जोड़ेंगे, या बच्चों यहाँ पर माइनस होता है यहाँ पर प्लस होता तो भी हम जोड़ते। अगर चिन्ह अलग अलग है हमारे तो हम जोड़ेंगे, और चिन्ह एक से हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जोड़ लेंगे, तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण नंबर 3 क्या बनाया, तो 4x माइनस के 4y बराबर 4। यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, तो देखिए 4y और 4y, प्लस का 4y माइनस का 4y कट जाएंगे, 3x और 4x 7x बराबर आ गया हमारा 14। तो x का बराबर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 4x प्लस का और ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, और 3x प्लस 4x, तो 3x और प्लस 4x तो बन जाएगा 7x, और 10 और प्लस 4 तो बन गया 14। अब x बराबर क्या आएगा बच्चों, तो 14/7 आ जाएगा, और 7 2 जा 14, तो x का मान कितना आया हमारा, x का मान आया हमारा 2। अब जो x का मान 2 आया वो समीकरण कहाँ पर रख दो बच्चों, कहीं पर भी रख दो, तो हम लिख दो बच्चों समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर 1 था 3x प्लस 4y बराबर 10,
अब यहाँ पर रख दो x का मान, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 बराबर 10। तो ये बन गया 6 प्लस, ये बन गया 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 माइनस का 6, यानी बच्चों प्लस का इस साइड गया तो माइनस का आ गया। 4y बराबर 4। तो बच्चों y का मान क्या आएगा, तो y बराबर आएगा 4/4। तो y का मान हमारा आया 1। तो बच्चों y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।